Hi everyone, this is Pandusika and welcome to my YouTube channel. In this YouTube channel, friend, I teach three languages, friend, first English, Hindi and Odia. And also I guide you, friend, how to enhance fluency. पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखा था। अब हम सीखेंगे दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एट द सेम टाइम दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलता रहे। वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। फ्यूचर की बात है लेकिन परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसमें हिंदी का एक सेंटेंस देखेंगे क्योंकि हिंदी के सेंटेंस को ही हमको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ये मेरा सेंटेंस है दोस्तों कि मैं कल से हिंदी भाषा बोल चुका रहा हूँगा। तो इसमें सबसे पहले हमको समझना है कि मैं मेरा सब्जेक्ट है, उसके बाद कल टुमारो, उसके बाद से लगेगा सिंस, हिंदी भाषा ये मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बोल ये मेरा वर्ब है, चुका रहा हूँगा। तो इसके लिए देखिएगा विल और शैल दोनों ऑप्शनल है। उसके बाद हैव बीन हमको यूज करना है, हैव बीन यूज करना है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला मेरा होता है सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर विल है, शैल है, दोनों ऑप्शनल है। चाहे आप शैल यूज कीजिए या विल यूज कीजिए, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हैव, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है हमको, फिर आईएनजी जोड़ना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद सिंस और फॉर। अब सबसे पहले समझेंगे दोस्तों कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, किसे कहा जाता है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी, पुराने अपने वीडियो में भी, हर वीडियो में मैं हर बार बताते आ रहा हूं दोस्तों कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं और सब्जेक्ट हमको कैसे पहचानना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि मैं कौन सा काम कर रहा है, बोलने का काम कर रहा है, इसलिए मैं मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये मैं क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इंग्लिश में हम सब्जेक्ट देखेंगे तो इंग्लिश में हमारे पास सब्जेक्ट जो अवेलेबल है आई है, यू है, वी है, दे दे है, ही, शी, इट। के बाद सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम में मैं हमेशा बताता हूं दोस्तों, आप कोई एक नाम लीजिए, आप खुद का भी नाम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर राहुल नाम लिया है। एट द सेम टाइम दोस्तों ही, शी, इट इनके लिए आता है वह, दे के लिए वे, वी के लिए हम, यू के लिए आप, तुम, आई के लिए मैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे सब्जेक्ट हो गए क्लियर। उसके बाद देखिए शेल और विल, विल और शेल दोनों में से कोई भी यूज करना है। उसके बाद हैव बीन यूज करना है, तो मैं यूज कर रहा हूँ विल को दोस्तों। तो यहाँ देखिए सारे सब्जेक्ट के साथ हमको क्या लगाना है, विल। मैं विल यूज कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, हैव बीन। ठीक है, क्या होगा, आई विल हैव बीन।
You will have been, we will have been, they will have been, he will have been, she will have been, it will have been, राहुल will have been। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है वर्ब। वर्ब भी क्या है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि काम है, क्रिया है, इसके बिना आप सेंटेंस अधूरा है। तो हमको क्या है, वर्ब क्या है, 3 फॉर्म होते हैं। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। यहाँ देखिएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, अब इस सेंटेंस में देखिए कि बोलने का काम चल रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में बोलने का काम चल रहा है, इसलिए हम क्या है, बोलने के लिए हमारे पास वर्ब अवेलेबल है, स्पीक। ये मेरा वर्ब है। सेकेंड फॉर्म है स्पोक, थर्ड फॉर्म है स्पोकन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है, इसके यहाँ पर लिखा है फर्स्ट फॉर्म। और तो हमको क्या यूज करना है, यहाँ पर स्पीक लेना है, उसके बाद आईएनजी को यहाँ जोड़ना है तो स्पीकिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए, तो ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर हिंदी भाषा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, हिंदी भाषा ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए सिंस और फॉर, सिंस और फॉर के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना लिया है दोस्तों, उसका डिटेल्स जो है दोस्तों मैंने इस डिस्क्रिप्शन पे दिया है दोस्तों, देखिए, और सिंस और फॉर का डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे कि मैं कल से हिंदी भाषा बोल चुका रहा हूँगा, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। सब्जेक्ट तो मेरा आई है, उसके बाद मैं लगाऊंगा विल, उसके बाद हैव, बाद वर्ब बोला है, स्पीक मेरा वर्ब हो गया, उसके बाद हमको आईएनजी को फिट करना है, स्पीकिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए हिंदी भाषा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है मैंने हिंदी लैंग्वेज। उसके बाद देखिए सिंस और फॉर के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि कल से, तो कल से मतलब निश्चित है, इसलिए लगेगा सिंस। ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट होता है दोस्तों। देखिए कि मैं कल से हिंदी भाषा बोल चुका रहा हूँगा, आई विल हैव बीन स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज सिंस टुमारो। जब क्वेश्चन करेगा क्या मैं कल से हिंदी भाषा बोल चुका रहा हूँगा, तो इंग्लिश में कैसे हो जाएगा, विल को सामने लगाएंगे हम, उसके बाद आई बीन, विल आई हैव बीन, और ये जो बचा कुचा है हमारे पास सेंटेंस में, उसको आपको नीचे उतार देना है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, विल आई हैव बीन स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज सिंस टुमारो। अब निगेटिव, जैसे इसमें कि मैं कल से हिंदी भाषा बोल नहीं चुका रहा हूँगा, तब क्या करना है, यहाँ पर भी नॉट बनाना है, हमको निगेटिव बनाना है, विल के बाद आपको नॉट लगा देना है, आई विल नॉट। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए आपको फिर से वैसे ही एज इट इज इसको राइट करना है। ये मेरा क्वेश्चन रेडी होता है दोस्तों। देखिए इसमें बोल रहा है कि आई हैव बीन स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज सिंस टुमारो, विल आई हैव बीन स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज सिंस टुमारो, आई विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज सिंस टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला मेरा सब्जेक्ट क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ भी आप ऐसे ही बना सकते हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है इसमें भी,
यू विल हैव बीन स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज सिंस टुमारो। क्वेश्चन बनाओगे तो आपको विल को सामने लगाना है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। विल यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज सिंस टुमारो। ये मेरा नेगेटिव हो गया दोस्तों। यू विल हैव बीन स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज सिंस टुमारो। विल यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज सिंस टुमारो। यू विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज सिंस टुमारो। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, वी है सब्जेक्ट, दे है, ही है, शी है, इट है और सिंगुलर नेम। इनके साथ भी आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है और उसके बाद बोलना है। तो दोस्तों अब आएगी बोलने की बारी, तो मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ ताकि आप भी कॉन्फिडेंट फील कर सकें। मैं हिंदी से बोलकर बताऊंगा, फिर उसके बाद इंग्लिश से बोलकर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हिंदी में दोस्तों, मैं कल से हिंदी भाषा बोल चुका रहा हूँगा। क्या मैं कल से हिंदी भाषा बोल चुका रहा हूँगा? मैं कल से हिंदी भाषा बोल नहीं चुका रहा हूँगा। तुम कल से हिंदी भाषा बोल चुके रहे होंगे। क्या तुम कल से हिंदी भाषा बोल चुके रहे होंगे? तुम कल से हिंदी भाषा बोल नहीं चुके रहे होंगे। हम कल से हिंदी भाषा बोल चुके रहे होंगे। क्या हम कल से हिंदी भाषा बोल चुके रहे होंगे? हम कल से हिंदी भाषा बोल नहीं चुके रहे होंगे। वे कल से हिंदी भाषा बोल चुके रहे होंगे। क्या वे कल से हिंदी भाषा बोल चुके रहे होंगे? वे कल से हिंदी भाषा बोल नहीं चुके रहे होंगे। वह कल से हिंदी भाषा बोल चुका रहा होगा। क्या वह कल से हिंदी भाषा बोल चुका रहा होगा? वह कल से हिंदी भाषा बोल नहीं चुका रहा होगा। वह कल से हिंदी भाषा बोल चुकी रही होगी। क्या वह कल से हिंदी भाषा बोल चुकी रही होगी? वह कल से हिंदी भाषा बोल नहीं चुकी रही होगी। राहुल कल से हिंदी भाषा बोल चुका रहा होगा। क्या राहुल कल से हिंदी भाषा बोल चुका रहा होगा? राहुल कल से हिंदी भाषा बोल नहीं चुका रहा होगा। अब आती है दोस्तों इंग्लिश की। I will have been speaking Hindi language since tomorrow. Will I have been Hindi language since tomorrow? I will not have been speaking Hindi language since tomorrow. You will have been speaking Hindi language since tomorrow. Will you have been speaking Hindi language since tomorrow? You will not have been speaking Hindi language since tomorrow. We will have been speaking Hindi language since tomorrow. Will we have been speaking Hindi language since tomorrow? We will not have been speaking Hindi language since tomorrow. They will have been speaking Hindi language since tomorrow. Will they have been speaking Hindi language since tomorrow? They will not have been speaking Hindi language since tomorrow. He will have been speaking Hindi language since tomorrow. Will he have been speaking Hindi language since tomorrow? He will not have been speaking Hindi language since tomorrow. She will have been speaking Hindi language since tomorrow. Will she have been speaking Hindi language since tomorrow? She will not have been speaking Hindi language since tomorrow. It will have been speaking Hindi language since tomorrow. Will it have been speaking Hindi language since tomorrow? It will not have been speaking Hindi language since tomorrow. Rahul will have been speaking Hindi language since tomorrow. Will Rahul have been speaking Hindi language since tomorrow? Rahul will not have been speaking Hindi language since tomorrow. देखा ना दोस्तों कैसे मैंने हिंदी में फिर इंग्लिश में आपको दोनों ही भाषा में बोलकर बताया दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ऐसे ही करके आप फ्लुएंसी बढ़ा सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों, बहुत ही सरल मेथड है। बस आपको विश्वास रखना है और मेहनत करते जाना है। जैसे मैं सिखा रहा हूं दोस्तों वैसे सीखते रहिए। आपकी भाषा, आपकी इंग्लिश बहुत शानदार होगी दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा दोस्तों उसमें हम सीखेंगे इंग्लिश ओडिया। वर्तमान आम्भे शिखिबा बंधु माने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। देखंतु बंधु माने कि यही हमरो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होउछि। यही टेंस रे मु गोटिए सेंटेंस नेकी आपन को जणाउछि कि मु आसंता काली रु ओडिया भाषा कही आसुथिबी। यही मोर सेंटेंस होउछि। यही सेंटेंस को आम्भे माने इंग्लिश रे ट्रांसलेट करिबा। आ केमिति करिबा देखंतु मु मोर सब्जेक्ट होउछि, ठीक है, आसंता काली टुमोरो रु सिंस ओडिया भाषा ऑब्जेक्ट कही वर्ब आउ आसुथिबी विल शैल हैव बीन। प्रथमे आमे फॉर्मूला को बुझीबा। तो फॉर्मूला सब्जेक्ट विल आउ शैल, आपण विल भी लगाई पारिबे, आपण शैल भी लगाई पारिबे। आउ हैव बीन फर्स्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आउ फॉर। मु कोन कार्य करू अछि? कहिबा कार्य करू अछि। मु मोर सब्जेक्ट हो अछि बंधु माने
आउ इंग्लिश रे सब्जेक्ट देखिबा आई यू वी दे ही शी इट सिंगुलर नेम यही हमर सब्जेक्ट हो अछि सिंगुलर नेम रे मो राहुल नाम नहीं कि सेंटेंस बनै कि आपन को जणो अछि आपन निज नाम को भी नहीं कि सेंटेंस तैयारी करि पारिबे इट एहा ही शी पाई से दे पाई से माने वी पाई आंभे यू पाई तुम्हे आई पाई मो आउ विल शैल हैव बीन नहीं कि मो आपन को जणो अछि तो आई विल हैव बीन you will have been we will have been they will have been he will have been she will have been it will have been rahul will have been verb फर्स्ट फॉर्म कहू अछि आउ यही सेंटेंस को देखिबा कि यही सेंटेंस रे कहिबा कार्य चाली अछि सेति पई कहिबा पई स्पीक स्पोक स्पोकन आईएनजी लगाइबा आउ ऑब्जेक्ट उड़िया भाषा यही मोर ऑब्जेक्ट होछि सिंस ऑफ फॉर रे मो वीडियोटा बनै कि लिंक डिस्क्रिप्शन रे देई अछि आपण से वीडियो को भी देखि पारिबे मो आसंता काली रु उड़िया भाषा कहि आसुथिबी यही हमर उड़िया सेंटेंस होछि यही सेंटेंस को मो आपण को चेंज करि कि जणु अछि सब्जेक्ट रे आई आउ विल have been verb first form ing লাগিব object ओडिया लैंग्वेज tomorrow I will have been speaking ओडिया लैंग्वेज since tomorrow मु आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसुथिबी कि यही प्रश्न हो अछि प्रश्न करिले आपण विल को सामने लगाइबे सब्जेक्ट को पछकू आउ ये पाखरे देखंतु बंधु माने स्पीक ओडिया लैंग्वेज सिंस टुमोरो आपण एज इट इज यही वाक्य गुडी को लेखि पारिबे ये हमारो सेंटेंस हो अछि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो अछि कि विल आई हैव बीन स्पीकिंग ओडिया लैंग्वेज सिंस टुमोरो और नेगेटिव रे मु आसंता काली ओडिया भाषा कहि आसु न थिबी will not ये हमर सेंटेंस तैयारी अछि बंधु माने आपण देखि पारिबे कि आई विल हैव बीन स्पीकिंग ओडिया लैंग्वेज सिंस टुमारो विल आई हैव बीन स्पीकिंग ओडिया लैंग्वेज सिंस टुमारो आई विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग ओडिया लैंग्वेज सिंस टुमारो ठीक अछि बंधु माने मु आई रे नै कि आपण को सेंटेंस बनै कि जणु अछि आपण यू वी दे ही शी इट सिंगुलर नेम समस्त सब्जेक्ट को नै कि यही सेंटेंस को आपण भी बनाई पारिबे आपण यही सेंटेंस को अभ्यास करिवे केमिति करिवे मु आपण को जणु अछि ओडिया रे भी आउ इंग्लिश रे भी प्रथमे म ओडिया रे कहि कि आपण को जणौ अछि आउ इंग्लिश रे कहि कि आपण को जणाइबी मु आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसुथिबी मु आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसुथिबी कि मु आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसु नथिबी तुमे आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसुथिबो तुमे आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसुथिबो कि तुमे आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसु नथिबो आंबे आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसुथिबो आंबे आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसुथिबो कि आंबे आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसु नथिबो से माने आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसुथिबे से माने आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसुथिबे कि से माने आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसु नथिबे से आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसुथिबा से आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसुथिबा कि से आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसु नथिबा से स्त्री आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसुथिबो से आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसुथिबो कि से आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसु नथिबो एहा आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसुथिबा एहा आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसुथिबा कि एहा आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसु नथिबा राहुल आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसुथिबा राहुल आसंता काली रो ओडिया भाषा कहि आसुथिबा कि राहुल
आसंता काली रु ओडिया भाषा कहि आसुन थिबा इंग्लिश रे आई विल हैव बीन स्पीकिंग ओडिया लैंग्वेज सिंस टुमारो विल आई हैव बीन स्पीकिंग ओडिया लैंग्वेज सिंस टुमारो आई विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग ओडिया लैंग्वेज सिंस टुमारो यू विल हैव बीन स्पीकिंग ओडिया लैंग्वेज सिंस टुमारो विल यू हैव बीन स्पीकिंग ओडिया लैंग्वेज सिंस टुमारो you will not have been speaking Odia language since tomorrow we will have been speaking Odia language since tomorrow will we have been speaking Odia language since tomorrow we will not have been speaking Odia language since tomorrow they will have been speaking Odia language since tomorrow will they have been speaking Odia language since tomorrow they will not have been speaking Odia language since tomorrow he will have been speaking Odia language since tomorrow will he have been speaking Odia language since tomorrow he will not have been speaking Odia language since tomorrow she will have been speaking Odia language since tomorrow will she have been speaking Odia language since tomorrow she will not have been speaking Odia language since tomorrow it will have been speaking Odia language since tomorrow will it have been speaking Odia language since tomorrow it will not have been speaking Odia language since tomorrow Rahul will have been speaking Odia language since tomorrow will Rahul have been speaking Odia language since tomorrow Rahul will not have been speaking Odia language since tomorrow बंधु माने बुझंतु मु समस्त सब्जेक्ट के नै कि ओडिया रे समस्त सब्जेक्ट की नै कि आपण को इंग्लिश रे जणु अछि केमिति कहिबा केमिति अभ्यास करिबा आ विश्वास करंतु बंधु माने कि यही मेथड टी बहुत भलो अछि कि यही वीडियोटा आपण को बहुत भलो लागिबो आ भलो लागिले निश्चित भाव रे यही वीडियो को भी आपण लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिबा पई बिल्कुल भूलिबे नै बंधु माने वीडियो को देखिबा पई थैंक यू वेरी मच।